जन्म देने वाला है। और कोई नहीं है आज की मेरी समझ के अनुसार दुनिया में जितने रोग हैं सारे रोगों को जन्म देने वाला केवल और केवल मैन मेड साइंस है, मानव सर्जित विज्ञान है। और हम सब वो ही पढ़ते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कोई साइंस पढ़ता है तो डायरेक्ट पढ़ता है, जो इसके अलावा आर्ट्स, कॉमर्स और कोई ब्रांचेस पे पढ़ते हैं तो समाज के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, वैद्यों के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा ये गलत शिक्षा हम तक पहुंचती है और हम इसको सही मान लेते हैं और इसको ही जीवन शैली, लाइफ स्टाइल हमने बना दी है। तो सारे रोगों का कारण वो तो समझ सकते हैं, लेकिन जितने भी दुख मानव जीवन में है, चाहे शारीरिक हो, चाहे ऐन्द्रिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे चैतिक हो, सारे रोग केवल इंसान को है। और इसके लिए भी आज मैं मैन मेड साइंस को जिम्मेवार समझता हूं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये विज्ञान को छोड़ो और भगवान को पकड़ो। भगवान ने हमें जन्म दिया है, विज्ञान ने जन्म नहीं दिया। भगवान हमारे भीतर है, वो हमारा ख्याल रखते हैं, वो बचाते हैं, वो हमारी रक्षा करता है। विज्ञान कोई करने वाला नहीं। विज्ञान जो है विनाश करने वाला है। भगवान से विरुद्ध में काम करने वाला वो एक विज्ञान है। इसलिए कई सालों पूर्व मैंने एक बुक भी लिखी है, भगवान वर्सेस विज्ञान, भगवान विरुद्ध विज्ञान। भगवान जो जो कुछ इंसान को और सभी प्राणियों को सुखी रखने का कार्य करते हैं, इससे विरुद्ध कार्य विज्ञान करता है। और इसलिए जो विज्ञान पढ़े हैं, आप देखना वो ही दुखी है। और सारी सृष्टि में विज्ञान कोई पढ़ते हैं तो वो कौन पढ़ता है? इंसान पढ़ता है। इंसान के अलावा कोई नहीं पढ़ता। 84 लाख योनियां हैं, जैसे हमारी एक मनुष्य योनि है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य पढ़ता है और कोई प्राणी नहीं पढ़ते। नहीं क्यों पढ़ते? हम ऐसा मानते हैं कि उनकी बुद्धि नहीं है। वो भी सही है। भगवान ने उनको जो बुद्धि दी, उनको जो समझ दी, वो पर्याप्त मात्रा में दी है, जो खुद की रक्षा करे, जो भूख और प्यास समझ सके और भोजन ले सके, पानी पी सके, बच्चे पैदा कर सके। तो ये अन्य प्राणियों को जो बुद्धि दी गई, सेंस दी गई, इसको हम कहते हैं कॉमन सेंस। वो ही कॉमन सेंस हमें भी दी गई है। लेकिन इंसान को भगवान ने सुपर सेंस दी है।
100%, हाँ, कुछ बहुत ज्यादा दे दिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमने गलत राह पे किया और प्रभु प्राप्ति करने की जगह हमने खुद का विज्ञान बनाया और हमने खुद के ही पैर काटे, खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी। तो ये जो विज्ञान है, जो नहीं पढ़े, वो आप देखो, वो कोई रोगी नहीं है, खाते पीते हर कोई है, हाँ, जलचर हो, स्थलचर हो, नभचर हो, हर कोई खाते पीते हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, अपना कार्य करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सब कुछ हमारी तरह ही करते हैं, और फिर भी वो न रोगी है न दुखी है। तो इसके लिए जो कोई कारण है, तो मेरी समझ में जो आया वो मैन मेड साइंस है, जो हमने विज्ञान बनाया। हमारे लिए भगवान ने विज्ञान तो दिया ही है, ये सारे वेद पुराण शास्त्र जितने भी है, ये भगवान ने दिया है, दिव्य वाणी है। लेकिन क्या पता हमने हमारे ये शास्त्र क्यों बना लिए, हाँ, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर शास्त्र, खगोल शास्त्र, भूस्तर शास्त्र, हाँ, नाना प्रकार के ऐसे शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हाँ, ज्योग्राफी, ज्योमेट्री, एक्स वाई जेड, हाँ, इसने ही हमें गलत मार्ग पे ले जाकर हमें दुखी किया है और कष्ट दिया है, और फिर भी हम समझते नहीं हैं और वही रास्ते पे चलते हैं, और हाँ, कुछ ऐसा समझते हैं, हाँ, कि हमने कुछ करके दिखाया। क्या किया, हाँ, क्या करते हैं, क्या सोचते ही नहीं है, जो कुछ करते हैं गलत करते हैं। हाँ, मान लो अभी भी चंद्रयान 3 हमने चंद्र पे पहुंचाया, मानते हैं कि ओहो हमने क्या कर डाला, हमारे विज्ञानियों ने क्या किया, क्या किया, हाँ, इससे क्या जरूरत है, हाँ, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कहाँ पहुंचेंगे और जरूरत क्या है। और जो ये नहीं करते ये सभी प्राणी, उनको क्या कमी आ जाती है, हाँ? तो इसके पीछे हम क्यों हमारा समय, शक्ति, धन बर्बाद कर रहे हैं, हाँ? मालूम ही नहीं पड़ता, बस करते ही रहते हैं। किसी ने किया, हम भी किसी से कम नहीं, हम भी करके दिखाएंगे, हाँ। आज देखो इतने सारे युद्ध, 2 वर्ल्ड वॉर हो गई, आज भी जहां देखो युद्ध चल रहे हैं, हाँ। क्या इसके पीछे है क्या? ये विज्ञान ही है और कुछ नहीं। ये गलत खाना जो विज्ञान ने खिलाया, जो खा रहे हैं लोग, इसके हिसाब से जैसा अन्न वैसा तन, तन तो बिगड़ गया, रोगिष्ट हो गया, जैसा अन्न वैसा मन, मन बिगड़ गया, सोच गलत, और इसके हिसाब से कर्म गलत, क्रियाएं गलत। तो आज लड़ते झगड़ते हैं, हाँ, और एक दूसरे को लड़ाते भी हैं, क्योंकि जिससे हमारा कारोबार चले, हाँ, हमारा जो वेपन्स है, हाँ, वेपन्स बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, वेपन लेने वाला ही नहीं है
जब लड़ाई झगड़ा ही नहीं चलता, शस्त्र कौन लेंगे? तो कैसे भी आपस में झगड़ा करवाते हैं, हाँ, लेकिन समझते नहीं और लड़ते झगड़ते रहते हैं और दुनिया को दो हिस्से में बांट दिया है और दोनों पक्ष कोई भी सुखी नहीं है, दोनों दुखी है। एक गलत रास्ते पे आज सारी दुनिया चल रही है और सोचती भी नहीं कि क्या ये हो गया है इंसान को। हाँ, बस दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। मजबूरन भी दौड़ना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। कोई जब हमें परेशान करे, करते ही रहे तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो आज ये स्थिति आ गई है। लेकिन देखो, सारी सृष्टि में इंसान का ही वर्ल्ड वॉर हुआ। इंसान के बीच में ही, चाहे रूस यूक्रेन हो, चाहे ईरान इराक हो, चाहे इजराइल ये हो, गाजा हो, ये हो, वो हो, कोई भी आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। तो ऐसा अन्य कितनी 84 लाख योनियां, किसी में ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं चलता और इससे भी हम सीखते नहीं, बोध लेते नहीं हैं। और जो विज्ञान हमें बताता है वो ही करते जाते हैं। हाँ, हम ये भी देख सकते हैं कि अभी अभी एक महामारी गई। हाँ, पैंडेमिक सिचुएशन सारी दुनिया को स्थगित कर दी थी, लॉकडाउन लग गया था। कोरोना, डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन। हाँ, तो क्यों इंसान को ही हुआ और किसी प्राणियों को नहीं हुआ? इसके पीछे भी ये विज्ञान ही जिम्मेवार है। हाँ, आप सभी जगह देखेंगे कि विज्ञान ने इतना सर्वनाश किया है और आगे आगे यदि हमने यू टर्न नहीं लिया तो इतना खतरनाक खेल होने वाला है कि कोई नहीं बच पाएगा। हाँ, इसमें तो कोरोना में तो अभी भी बहुत सारे लोग बच गए हैं, लेकिन ये गलती अभी आगे चलती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जो कहते हैं ना, कलयुग का अंत, कि कोई नहीं बचेगा और भगवान आके नहीं मारेंगे, हम ही खुद को मारेंगे आपस में झगड़ के। हाँ, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार मार के हम सुसाइड करेंगे, हम आत्महत्या करेंगे। हाँ, इसलिए भी जरूरी है कि समझ जाए, समय है अभी भी। हाँ, हमें लगता है कि जब सारी दुनिया लपेट में आ जाती है तो हम कैसे बच सकते हैं? वो बचेंगे जिस पर प्रभु की कृपा होगी, वो बचेंगे। हाँ, बाकी सारे मरने वाले तो हर कोई है, मरना तो है ही, हर किसी को। नाम उसका नाश है, जन्म इसकी मौत है, लेकिन अच्छा जीवन दिए और अच्छी मौत मिले, हाँ, ये सही जीवन है। हाँ, इस तरीके से दवाइयां लेते लेते, पीड़ा भुगतते और कैसे कैसे हालत में आज लोग मर रहे हैं, हम देख रहे हैं। न ये जीवन है न ये मौत है,
सुसाइड कर रहे हैं। तो हमें सोचना होगा, और इस सोचने के लिए कि कहाँ इंसान ने गलती की, ये गलती को कैसे सुधार सकते हैं, इसके लिए ये हमारे सेमिनार्स चलते हैं। और कुछ नहीं है कि हम खुद को संभाले, खुद में जो खुदा बैठा है, भीतर भगवान बैठे हैं, उनको समझे, बाहरी दौड़ न लगाए। बहुत लगा ली। हाँ, ये चंद्रयान, ये सारी बाहरी दौड़ है, इससे कोई फायदा ना हुआ है, ना होने वाला है। केवल और केवल समय, शक्ति, धन की बर्बादी है, और ईगो को जन्म देने वाला है, ईगो को बढ़ाने वाला है। हाँ, तब हम सूत्र देते हैं। हमारे सूत्र भी देखो आज के कैसे हैं। मेरा भारत महान। हाँ, ये कोई अच्छी बात है क्या? इसमें हम गर्व लेते हैं, मेरा भारत महान। मतलब क्या हुआ? हाँ, बाकी सारे तो ये ईगो बढ़ाने वाला सूत्र है। जब मेरा भारत महान कहेंगे, यानी कि सारे बाकी के सारे, हाँ, कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो यही बात हमारे मन में रहेगी। तो हम कहेंगे, हिमाचल वाले कहेंगे मेरा हिमाचल महान, गुजरात वाले कहेंगे मेरा गुजरात महान। ऐसे आपस में लड़ाई झगड़ा ही करते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। हर किसी को महान बनना है। वो ही बात धर्मों में आएगी, संप्रदाय में आएगी नहीं है। हर कोई कहते हैं मेरा धर्म महान। हिंदू कहते हैं हिंदू, हाँ, हमारा धर्म महान। मुस्लिम कहते हैं हमारा महान। ईसाई कहते हैं हमारा महान। सिख कहते हैं हमारा महान। और इसमें आपस में लड़ाई झगड़ा करते, हाँ, सब कुछ खत्म करते हैं और कुछ नहीं है। एक धर्म में आएंगे, मानो हिंदू धर्म में आ गए, तो इसमें भी कितने सारे संप्रदाय, हाँ, ये आपस में झगड़ते हैं, हमारा महान, हमारा महान, हमारा महान। इसमें भी एक कोई संप्रदाय में आ गई, इसमें भी कितने। और इस तरीके से हम फैमिली पे आते हैं, तो फैमिली में भी आपस में लड़ाई झगड़ा चलता है। सास को लगता है मैं महान, बहू को लगता है मैं महान, और वहां सास बहू का झगड़ा। 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, इसमें हर किसी को लगता है मैं बड़ा, मैं महान, तो वहां भी झगड़े। बाप बेटे के बीच में भी झगड़ा। बेटे को लगता है कि हाँ, बाप तो पुराने काल का, हम तो कॉम्पिटेटिव युग के हैं, हाँ, वो क्या जाने, हम बहुत जानने वाले हैं। तो ईगो जो है, ये हमें सुख की नींद सोने नहीं देता। तो ये सारे सूत्र कब आते हैं? मन में ऐसी सोच उठती है तब। मन में ऐसी सोच कब उठती है? जब मन ऐसा बन जाता है। ऐसा मन कब बनता है? जब अन्न ऐसा खाया जाता है। इसलिए देखो, हम अन्न पे ज्यादा जोर देते हैं। हाँ, आप देखो ऋषि मुनि क्या खाते थे। हाँ, तपस्वी ऋषि मुनि वो क्या खाते थे? हवा और प्रकाश, सूक्ष्म आहार, एकदम शुद्ध, परिशुद्ध, अणिशुद्ध। तो उनकी सोच भी कितनी शुद्ध थी।